कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं कहानी बैंड वाले चाचा की। आज सुबह से ही बारिश ऐसी हो रही थी मानो हठपूर्वक हो रही हो। मनु चाचा ने लीक हो रही छप्पर के नीचे रखी बाल्टी को दूसरी बाल्टी से बदल दिया। इस तरह रुक्मिणी चाची परेशान हो गई। अब यह आखिरी बाल्टी है, इसके बाद हम कौन सी कटोरी और कप लाएंगे? क्या सिर्फ बाल्टी बदलने से किस्मत बदल जाएगी? तब चौकीदारी की अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन कोई नहीं, यह दलबद्री बैंड ही था जो उन्हें मिला, एक कलाकार के रूप में। जीवन पर्याप्त कला नहीं है, कहते हैं। चाची ने पुराना मफलर सिर पर लपेटा और बिस्तर पर लेट गई। दरअसल रुक्मिणी चाची ने कभी चाचा के पेशे का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन उनका काम खत्म होने के बाद बहुत बुरे दिन आए। बीमारी के कारण मौसी का खाना बनाने का काम भी बंद हो गया। बड़बड़ाती चाची पर एक नज़र डालते हुए चाचा ने कोने में टूटा हुआ छाता उठाया और बाहर चले गए। देर न हो जाए इसलिए वह बिना छलांग लगाए कई कदम चलते हुए अपने पुराने समुद्री तट पर पहुंच गया। गांव में मूलचंद सेठ के बेटे की शादी थी, इसलिए उन्होंने बारातियों के लिए सागर बैंड को बुलाया, जो वहां मशहूर है। मनु चाचा ने लगभग 40 वर्षों तक इस बैंड के लिए पसीना बहाया और अपना खून जलाया। 2.5 साल पहले ताशा बजाते समय हाथ कांपने लगे थे और कभी कभी हाथों से लाठियां छूटने लगती थी। सैक्सोफोन नहीं बजा सकते थे, छाती सूज जाती थी, सांस फूलने लगती थी। फिर उन्हें इस बैंड से रिटायर कर दिया गया। मनु चाचा थके पैरों से वहां पहुंचे। सभी बैंड वादक अपने आकर्षक पोशाक में अपने वाद्य यंत्रों की साफ सफाई में लगे हुए थे। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। मनु चाचा कोने में खड़े आंसुओं भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे। बाबू की नज़र चली गई। ओ मनु चाचा, यहाँ कहाँ? मैं यहाँ से ही जा रहा था। राम, क्या कहते हैं? अब सैक्सोफोन अच्छा लगता है ना? राम ने बिना गर्दन उठाए सिर्फ हाँ कहा। क्या मनु चाचा, आज बहुत दिनों के बाद आपके जैसा सैक्सोफोन और ताशा किसी को पसंद नहीं है। आप क्या बजाते थे? दस्सू के इतना ही कहते ही चाचा के शरीर पर एक मुट्ठी मांस आ गिरा। कम से कम उन्हें अपना बजाना तो याद आ गया। बाद में सभी टिफिन खाने के लिए इकट्ठे हुए। कुछ मिनट तक वहीं रेंगने के बाद चाचा उठे। वे यह नहीं सोचना चाहते कि वे भोजन के लिए वहां रुके हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए रुक्मिणी इतनी सारी रोटियां और अपने हाथों का विशेष पिठला बांधती थी। तो आज मैं वहां भूखा रहकर रुका कि किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं नौकरी पाने की उम्मीद में यहाँ आ गया। वे मुझे काम देना तो दूर, मुझ पर ध्यान भी नहीं देना चाहते थे। छोटा मालिक अंदर था, उसने मुझे देखा लेकिन बाहर नहीं आया। उनके पिता के समय में मेरा कितना सम्मान था। मेरा सैक्सोफोन को सुनते ही समय से स्वर लहरते थे। दूर से भी आवाज़ सुनाई देती थी तो लोग घर से बाहर भाग आते थे और आज काम मांगने के लिए चोरी कर रहे हैं। अगर आज की शादी बारात भी हो जाती तो अगले 2 दिन निकल जाते। चाचा भारी पैरों से पीछे मुड़े। जैसे ही चाचा आगे बढ़े, दस्सू पीछे भागा। बाबा, उस अंबाबाई टीम में हम चाहते हैं कि कोई गणपति जुलूस में ताशा बजाए। यह अगले चौराहे पर है, वहाँ पूछो। चाचा बस हंस पड़े। चाचा जी, उम्र कितनी है आपकी? अंबाबाई दस्ते का लड़का पूछ रहा था। 70, लेकिन ताशा में पूरी बारात बजा सकता हूँ। ताशा वाला मिला तो ढोल वाला चाहिए। कुल 4 जुलूस है। मैं ड्रम बजाऊंगा। बिना एक पल भी देरी किए चाचा ने कहा। उसकी आंखों के सामने वह और किसी और उसकी चाची भरपेट खाना खा रहे थे। हे चाचा, क्या बात है? यदि आप ढोल को अपनी कमर में नहीं बांधेंगे तो आप इसके भार से गिर जाएंगे। भविष्य में यदि आप ताल बजाना चाहेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। चाचा ने बहुत प्रयास किया, अंततः निराश होकर एक चट्टान पर बैठ गए।
क्या तुम्हारे बड़े मामा को देखा? चाची उनसे पूछ रही थी। 4 घंटे बाद भी चाचा नहीं आए तो वह चिंतित होकर बाहर आई। किसी ने कहा चाचा सागर बैंड में चले गए और चाची ने जोर से निगल लिया। आपने बात क्यों नहीं, इसलिए वे बाहर आ गए। इस उम्र में बैंड? नहीं नहीं, मैं उनकी मदद करूँगा। आपने ऐसे पहले क्यों नहीं किया? अब भी मुझे खाना बनाने का काम ज़रूर मिलेगा। अरे कहाँ चले गए तुम? जैसे ही चाची मुड़ने वाली थी, उनका परिचित सैक्सोफोन बज उठा। धुन सुनाई दी। चाची तुरंत आवाज़ की ओर बढ़ी। आवाज़ परेड ग्राउंड से आ रही थी। वहाँ 25-30 बच्चे और उनके पिता इकट्ठे थे। मनु चाचा उन्हें सैक्सोफोन बजाना सिखा रहे हैं और दादाजी बच्चे चारों ओर झगड़ रहे हैं। मैं इस पागल आदमी के साथ क्या करूं? कहकर चाची की आंखें भरी और वो घर वापस चली गई। यह लो रुक्मिणी, चलो आज साथ में खाना खाते हैं। चाचा ने हाथ में फलियां बढ़ाते हुए कहा। आपको यहाँ कहाँ से मिला? एडवांस प्राप्त हुआ। कुछ भी क्या? किसी ने दिया। जब मैं आया तो मैदान पर कुछ लड़के कर्कश आवाज में बिगुल बजा रहे थे। ढोल ताशा के अनुरूप बज रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं वहाँ गया और ताशा, तुरई, बिगुल सब कुछ बजाया। हर कोई खुश हो गया। तुरंत ही उनके साथ के शिक्षकों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं हर शनिवार रविवार को नियमित रूप से बच्चों को यह सब पढ़ाऊं। उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया, 400 रुपये। आप कहाँ है? अब देखना कल लीक होने वाली छप्पर ठीक होती है या नहीं। चाची को अब कानों पर यकीन नहीं हुआ। पहले इसे चुप करो। देखो क्या मेरी कला ने मुझे फिर से आशा दी है। अब मुस्कुराओ। तुम्हारा चेहरा अभी भी चिंतित क्यों है? अरे क्या आपके मन में 25 लड़के नहीं हैं? तो अब बताओ लगन के साथ कितनी रोटी और आटा लाना होगा। लेकिन चाची के इस सवाल पर चाचा जोर से हंस पड़े। दोस्तों, कैसी लगी बैंड वाले चाचा की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।